मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। सही शब्दों में कहे तो मऊगंज जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस कह रही है, जिसे अब अपराधियों का शायद भय सताने लगा है। हद तो यह है कि यहाँ अपराधी थाने के अंदर घुसकर थाना प्रभारी सहित अन्य कर्मचारियों को धमकियां दे रहे हैं और पुलिस अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। दरअसल मऊगंज जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और अधिकारियों की निष्क्रियता की पोल पुलिस के ही एक सरकारी कागज ने खोलकर रख दी है। बता दें कि यह कागज कोई सामान्य कागज नहीं बल्कि पुलिस थाने का रोजनामचा है, जिसमें खुद थाने की पुलिस ने अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज की है। गौरतलब है कि मऊगंज जिला बीते कुछ महीनों से पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। ताजा मामला मऊगंज थाने का है, जहां बीते 29 जनवरी को वो सब कुछ हुआ जो आम जनता का भरोसा कानून व्यवस्था से खत्म करता है। दरअसल यहां पदस्थ थाना प्रभारी सनत कुमार द्विवेदी की ओर से उप निरीक्षक भैया मन सिंह ने रोजनामचा रिपोर्ट डाली है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि विपिन त्रिपाठी कथित कांग्रेसी नेता अपने 50 समर्थकों के साथ थाने आए और जमकर अभद्रता की। रोजनामचा में लिखा गया कि सूचना मुझे थाना प्रभारी निरीक्षक सनत कुमार द्विवेदी से है कि करीब 10:30 बजे रात विपिन त्रिपाठी, आशुतोष तिवारी, संतोष तिवारी, लल्लू पांडे, अशोक चौरसिया और करीब 40-50 अन्य लोग जिन्हें मैं नहीं पहचानता, जिनकी फोटो थाने के कैमरे में कैद है, मेरे चैम्बर में घुस गए और विपिन त्रिपाठी, लल्लू पांडे, आशुतोष तिवारी और अन्य उनके समर्थकों द्वारा ऊंची आवाज में मुझे थाने से हटाने, भ्रष्ट तथा पैसा लेकर राहुल सोनी के तरफ से कार्रवाई करने बाबत अश्लील एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संख्या काफी मात्रा में होने और थाने में बल कम होने की वजह से इसकी बात का जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि इनकी भाषा एवं कृत्य रिपोर्ट के लिए आमादा थे। और विपिन त्रिपाठी ने कहा कि जब आपने फोन एडिशनल साहब को किया तब मैं सब कुछ सुन रहा था। मैं तुमको अभी हटवाऊंगा और मीडिया में तुम्हारे खिलाफ समाचार भी चलवाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा बनवाऊंगा और बोले कि धारा 457, 380, 511 का मुकदमा नहीं होगा तो थाना के बाहर धरना दूंगा। पुलिस की ओर से रिपोर्ट में लिखा गया कि मेरे द्वारा बामुश्किल वरिष्ठ अधिकारियों को हालात बताए गए, पुलिस लाइन से बल आया, साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित हुए, जिनके मौखिक आदेशानुसार उक्त अपराध विपिन त्रिपाठी के नौकर ईशु सोंधिया के रिपोर्ट पर लाइन ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पंजीबद्ध कराया गया। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग अनावेदक मनीष सोनी एवं उनके सहयोगी डर के कारण थाना से भाग गए, जिससे उनकी तरफ से अपराध का पंजीयन नहीं किया जा सका। अपराध पंजीयन के समय पुलिस लाइन से भेजा गया आरक्षक सुजीत शर्मा थाना आमद हेतु उपस्थित हुआ था, जिसे देखते ही विपिन त्रिपाठी, संतोष तिवारी यह कहने लगे कि यह एक दलाल है और यह टीआई साहब के संरक्षण के लिए आया है, और विपिन त्रिपाठी के सहयोगी उस आरक्षक को अनर्गल शब्दों का प्रयोग किए और उसे भी हटवाने की धमकियां दी। रिपोर्ट में आरोप है कि विपिन त्रिपाठी के सहयोगी अशोक चौरसिया एवं अन्य लोग गंभीर अपराधों के अपराधी हैं, जो इनके साथी हैं, तथा यह स्वयं शराब तस्करी के धंधे से जुड़े हुए थे तथा बस्ती में भी ऐसी चर्चा है कि इनकी गैंग को मूसा गैंग कहा जाता है। रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा है कि मैं अकेला परिवार सहित रहता हूं, इनके द्वारा कभी भी मेरे साथ कोई दुर्घटना या हत्या कराई जा सकती है और भविष्य में मेरे या आरक्षक सुजीत शर्मा के साथ कोई घटना होती है तो इसमें विपिन त्रिपाठी, अशोक चौरसिया एवं इनके साथी की फोटो थानों के कैमरे में कैद है, इन्हीं के द्वारा घटना का घटित कराया माना जाए। फिलहाल थाना स्टाफ का पुलिस इनसे डरा हुआ है। आरोप है कि विपिन त्रिपाठी के द्वारा जो घटना घटित की गई है, उनके प्रतिकार में कोई भी थाने का कर्मचारी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका,
जबकि इनके द्वारा मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षति पहुंचाई गई है। ऐसी स्थिति में किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बता दें कि पुलिस थाने के इस रोजनामचे के सामने आने के बाद अब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मऊगंज पुलिस और यहां के अधिकारियों के क्या हालात हैं, जबकि यह पूरा घटनाक्रम थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बता दें कि यह वही अशोक चौरसिया है जिनके ऊपर पूर्व से कई मामले दर्ज है और वायरल हुए एक ऑडियो में इन्हीं के द्वारा पुलिस अधीक्षक का सर काटने तक की बात कही गई थी। फिलहाल अब देखना होगा कि मऊगंज जिले के पुलिस अधिकारी इस मामले में आगे क्या एक्शन लेते हैं।